एस्ट्रो में बात करेंगे कि घर में अगर एक नक्षत्र के दो लोग पैदा होते हैं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री स्वामी श्री राम स्वामी। श्री राम स्वामी जी मैं भूल गई ना, बहुत टाइम से यार अब वही वाला टोन हो गया मेरे साथ। ठीक है श्री राम स्वामी जी, स्टार्टिंग से करो सर। अधिक जानकारी के लिए बोलो ना कि इसी पे हम बात करते हैं, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री राम स्वामी जी। स्वामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज हम एवन एस्ट्रो में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो काफी अच्छा टॉपिक है। आपको बता दें आज हम बात करेंगे कि एक घर में दो यार आप लोग ऐसे देख रहे हो मैं सर आप चले जाओ सर रहेंगे तो ये चीज होती है मेरे साथ। ठीक है स्टार्ट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज हम एवन एस्ट्रो में बात करेंगे कि एक घर में अगर एक ही नक्षत्र के दो लोग पैदा होते हैं तो क्या कुछ किया जाए, क्या कुछ उपाय किया जाए। अधिक इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पंडित श्री राम स्वामी जी। सर सबसे पहले आपका हमारे एवन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, अगर एक घर में दो नक्षत्र के अगर लोग पैदा होते हैं एक ही नक्षत्र के तो क्या कुछ उपाय करें, और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, एक नक्षत्र के एक ही परिवार में दो जातक होते हैं। जैसे मान लीजिए पिता है और पुत्र का भी वही नक्षत्र हो जाए, पुत्र भी उसी नक्षत्र में पैदा हो जाए। इसी प्रकार से आपस में भाई बहन है, उनका एक नक्षत्र हो जाए। खास तौर से एक नक्षत्र में जो जन्म है जुड़वा बच्चों में देखने को मिलता है जी। इसको महादोष माना गया है। ज्योतिष में बताया गया है कि ये बहुत बड़ी विपत्ति का सूचक है। पहले के समय में जब जुड़वा बच्चे पैदा होते थे तो उनमें से अक्सर एक बच्चा जीवित रहता था, दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। अभी चिकित्सा के साधन बहुत अच्छे हो गए हैं, इसलिए ये स्थिति अभी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके विपत्ति रहती है। और विपत्ति इस रूप में देखने को आती है कि इनमें से एक जो जातक होता है वो पिछड़ जाता है अपने जीवन में, हर क्षेत्र में वो पिछड़ जाता है, और दूसरा जो जातक होता है उसकी तरक्की बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये चीज़ खास तौर से देखने को मिलती है, और इसका उपाय जो होता है वो उपाय कर लेने से ये जो दोष है ये दूर हो जाता है। जी जी सर, देखिए जैसे कि ये भी देखा जाता है कि घर में अगर एक ही नक्षत्र के जब लोग होते हैं तो जुड़वा भी कई बच्चे पैदा होते हैं तो पहचानने में भी कई दिक्कतें आती हैं, लोग पहचान नहीं पाते हैं। कई लोग इसको शुभ भी मानते हैं, कई लोग अशुभ मानते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसको शुभ तो नहीं मानते जी। एक नक्षत्र में दो जातक जब पैदा होते हैं तो इसको शुभ नहीं मानते हैं। उनमें से एक को विपत्ति का सामना करना पड़ता है और दूसरा बहुत सुखी रहता है। अक्सर ये देखा भी गया है, व्यवहार में भी ये देखा गया है, प्रैक्टिकल रूप से भी ये देखा गया है कि जो जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनमें आचार विचार, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन रहता है। एक बच्चा किसी दिशा में जाता है, दूसरा बच्चा किसी और दिशा में जाता है, तो उनके निश्चित रूप से परिवर्तन आते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए पिता हैं, पिता का जो नक्षत्र है और संतान उनके हुई, उस संतान का भी वही नक्षत्र हो जाए, ये भी एक घोर विपत्ति का सूचक है जी। ये भी कष्ट देता है, और उनमें से दोनों में से एक को तकलीफ रहती है। या जैसे माता है, माता के साथ में पुत्र का हो जाए, या भाई बहनों का आपस में संयोगवश हो जाए, तो ये भी विपत्ति का सूचक है जी। उनमें तरक्की नहीं होती है एक बच्चे की, एक बच्चा थोड़ा पिछड़ जाता है और एक आगे बढ़ जाता है। जी सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि अगर एक ही घर में अगर दो बच्चे हैं तो दोनों ही आगे बढ़े, उसके लिए आखिर क्या उपाय करें? उसके लिए देखो ज्योतिष में उपाय बताया गया है कि जो नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो नक्षत्र हर 27वें दिन आता है, तो उनका जन्म नक्षत्र जिस दिन पड़े उस दिन वो पूजा करें। और उस पूजा में खास तौर से जो नक्षत्र के जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनकी वो धातु की मूर्ति बनवाएं। नक्षत्र के स्वामी अलग होते हैं। नक्षत्र के जैसे अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी जो है वो केतु हो गया, लेकिन उसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो अश्विनी कुमार हो गए। इसी प्रकार से कृतिका नक्षत्र हो गया, कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं, लेकिन उनके जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो अग्निदेव हैं। तो इनके देवता अलग अलग होते हैं और स्वामी अलग होते हैं। तो जो अधिष्ठात्र देवता हैं उनकी वो मूर्ति बनवाएं धातु की, जिसकी जैसी आर्थिक क्षमता है उसी धातु की वो मूर्ति बनाएं। जी।
जिसकी बहुत अच्छी क्षमता है, वो स्वर्ण की भी बनवा सकते हैं, चांदी की भी बनवा सकते हैं, अन्यथा पीतल की या कांसे की मूर्ति बनवाएं उस देवता की। उस मूर्ति को विधिवत पंडित को बुलवा करके, और सबसे पहले गणेश पूजन हो, कलश पूजन हो, और उस मूर्ति को कलश के ऊपर स्थापित किया जाए लाल कपड़े में लपेट करके। जी। कलश के ऊपर उस मूर्ति को स्थापित कर दें लाल कपड़े में लपेट करके। उसके बाद में पूजन आरंभ करें। पूजन में सबसे पहले गणेश पूजन हो, उसके बाद में कलश पूजन हो, कलश पूजन के पश्चात में नवग्रह पूजन हो, षोडश मातृका पूजन हो, उसके बाद में हवन करें। हवन में जो अधिष्ठात्री देवता हैं, सबके जो 27 नक्षत्र हैं, उनके जो देवता हैं उनके मंत्र दिए गए हैं अलग अलग। उसमें जिस नक्षत्र का जो जन्म है बालकों का, उस नक्षत्र की 105 आहुति दें। अमूमन 108 आहुति बताई गई है, लेकिन इसमें 105 आहुति दी जाती हैं। 105 आहुति दें। आहुति देने के पश्चात में शांति पाठ हो, स्वस्ति वाचन हो। उसके पश्चात में जो कलश का जो जल है वो दोनों बालकों के ऊपर या दोनों जो जातक हैं उनके ऊपर उसका प्रोक्षण हो, अभिषेक हो। उसके पश्चात वो जो मूर्ति है, वो जो भी पुरोहित जो पूजा कराने आए या किसी योग्य ब्राह्मण को उसका दान कर दें, दक्षिणा के साथ में, भोजन के साथ में उनका दान कर दें। तो ये सब कर्म करने से उस नक्षत्रजन्य जो दोष है उसकी शांति हो जाती है। और बालकों में जो आपस में ये जो तकलीफ़ रहती है कि एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर रह जाता है, एक आगे बढ़ जाता है, ये दोष दूर हो जाता है और दोनों की बराबर प्रगति होती है। ये देखने में आया। जी स्वामी जी, देखिए इसके लिए जैसे जो बच्चे हैं वो अगर मान लीजिए पूजा नहीं कर पाते हैं रोज के बेसिस पे, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है प्रोसीजर। अगर छोटे प्रोसीजर में करें तो सुबह उठ करके कोई ऐसा मंत्र जिसका वो जाप कर ले, वो तो फिर उसी नक्षत्र के जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनके मंत्र का जाप करें जी, रोजाना वो करें। वैसे इतना कोई ये कठिन कार्य नहीं है, एक दिन की पूजा है, कभी भी करवा सकते हैं। जब वो नक्षत्र पड़े 27वें दिन वो करवा सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि अगर एक ही घर में 2 नक्षत्र के बच्चे पैदा होते हैं तो इसको काफ़ी अशुभ माना जाता है, लेकिन स्वामी जी ने बताया कि किस हिसाब से अगर किसकी पूजा की जाए तो उससे काफ़ी लाभ पहुंचेगा। चलिए, अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, स्वामी जी उसका जवाब ज़रूर देंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।